हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। और इस वीडियो में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हम कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल्स टू लॉग 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 x की पावर 5। अब इसका आपको डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx, सबसे पहले जो फर्स्ट वाला लॉग है इसका आपको डेरिवेटिव करना है। तो इस फर्स्ट लॉग के लिए जो भी ये बाकी बचा हुआ है, ये सारा का सारा इसका एंगल है। और यू नो दैट कि log का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन log x की पावर 5 इंटू, अब सेकेंड वाले log का डेरिवेटिव करेंगे। तो सेकेंड log के लिए जो भी ब्रैकेट में है पूरा x हो गया, तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन log x की पावर 5। अब जो थर्ड वाला log बचा, तो इस log के लिए जो x की पावर 5 है ये इसका एंगल हो गया। तो 1 अपॉन x की पावर 5 और इंटू x की पावर 5 में लगा देंगे हम x की पावर n का फॉर्मूला, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, मतलब 5 इंटू एक्स की पावर 4। तो आफ्टर कैंसिलेशन ये बचेगा आपका 1 अपॉन log x की पावर 5 इंटू 1 अपॉन log x की पावर 5 और इंटू में बच्चों आ जाएगा आपका ये 5 अपॉन एक्स। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब देखिए इसके बाद आते हैं जरा सेकंड क्वेश्चन पे। जो एनसीईआरटी के मुझे क्वेश्चन ठीक लग रहे हैं मैं वो सारे करवाऊंगा आपको, और जो आसान से क्वेश्चन है वो आप खुद कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल्स टू साइन रूट एक्स प्लस कॉस स्क्वायर रूट एक्स। अब देखिए, अब यहाँ क्या करेंगे, आपको डेरिवेटिव करना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव यू नो दैट dy अपॉन dx, और साइन का डेरिवेटिव होता है cos। तो यहाँ जाएगा हमारा cos रूट एक्स, और रूट एक्स का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब देखिए cos स्क्वायर रूट एक्स है, तो पहले cos का डेरिवेटिव होगा, रूट एक्स का भी डेरिवेटिव होगा, और यहाँ पर जो x की पावर n है उसका भी डेरिवेटिव होगा। तो पहले से लिखेंगे हम cos रूट एक्स का होल स्क्वायर, मतलब cos रूट एक्स की ब्रैकेट की पावर 2, तो 2 आगे आ गया, तो 2 cos रूट एक्स इंटू, अब cos का होता है माइनस के साइन x, तो माइनस के साइन रूट एक्स, और अपॉन में आ जाएगा रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो वैसे तो इसका ये आंसर हो चुका है, बस हम इसमें एक काम और कर सकते हैं कि हम यहाँ पर 2 cos साइन b का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो उसको ऐसे लिख देते हैं cos रूट एक्स और 2 साइन ए cos ए, मतलब साइन 2a। तो उसको आप लिख देंगे 2a, और a की जगह आपका एंगल है रूट एक्स, और टोटल डिवाइड में आ गया हमारा 2 रूट एक्स। एक बार क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। हमने डेरिवेटिव किया है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले साइन का डेरिवेटिव किया है फिर रूट एक्स का। सेम ऐसे ही cos रूट एक्स को लिख दिया पहले cos रूट एक्स का होल स्क्वायर, और फिर उसका डेरिवेटिव कर दिया। अब देखिए इसके बाद हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में आपको मिल जाएंगे। अब देखिए इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक का क्वेश्चन नंबर 31 है। y इज इक्वल्स टू cos इंटू 10, और एंगल में बेटा आपको दे रखा है ये x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा हमें चेन रूल। तो पहले डेरिवेटिव करेंगे cos का, फिर tan का, और फिर जो भी tan के एंगल में है इसका डेरिवेटिव। तो dy अपॉन dx, यू नो दैट cos का डेरिवेटिव क्या होता है, cos का होता है माइनस के साइन, तो माइनस के साइन, और एंगल को आप कॉपी कर लेंगे एज इट इज। अब देखिए इसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे tan का। तो tan का डेरिवेटिव होता है बेटा sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x प्लस 1। अब जो x प्लस 1 है इसका भी डेरिवेटिव होगा, मतलब एक तरह से अभी आपको बताया था मैंने कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो रूट एक्स प्लस 1 का हो जाएगा, नीचे आप लगा देंगे 2 रूट के अंदर x प्लस 1, और इंटू जो रूट के अंदर है इसका भी दोबारा करना पड़ेगा आपको। तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0। तो यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। एक बार फिर समझ लीजिए, cos का डेरिवेटिव माइनस के साइन, tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर, और फिर उसके बाद हमने रूट का डेरिवेटिव कर दिया है। तो इस टाइप से अभी हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।
इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन आपका डाउट हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूंगा अगर कोई क्वेश्चन किसी और बुक का आपको समझ में ना आ रहा हो। तो देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बुक का वैसे ये क्वेश्चन नंबर 32 है और हमारे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए y इज इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर, और इस टाइप का जो क्वेश्चन है इस का जो कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ है उसमें भी आया अभी। साइन एक्स स्क्वायर है, इसके बाद हमारा है साइन स्क्वायर एक्स और प्लस साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखिए इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो तीनों का सेपरेटली डेरिवेटिव करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर हो गया, और इनटू जो एंगल है मैंने आपको बताया यूजिंग चेन रूल उसका भी करेंगे तो 2x आ गया। अब देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर होती है, साइन एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, टेन क्यूब एक्स और टेन एक्स क्यूब। इस टाइप से क्वेश्चन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जब भी ये x पे स्क्वायर है तो इसका मतलब सिंपल आप ऐसे कर दीजिए, जैसे अगर साइन एक्स स्क्वायर है तो कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। लेकिन अगर ये स्क्वायर अंदर की साइड आ गया तो उसको पहले आपको ऐसे लिखना पड़ेगा साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो एक बार तो डेरिवेटिव करेंगे x की पावर n का, और फिर जो अंदर है उसको आपको फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो बेटा सबसे पहले जब x की पावर n यहाँ लगाएंगे तो यहाँ आएगा हमारा 2 साइन x इंटू, और साइन का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस x। अब देखिए अब आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो उसको आप लिख देंगे इस पूरे का होल स्क्वायर। और अभी बताया अब इसमें 3 बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। एक बार डेरिवेटिव होगा ब्रैकेट का, उसके बाद साइन का, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। तो 2 आगे आ गया, 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, और इंटू में 2x और आएगा। तो अब इसका फाइनल आंसर अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, 2x cos x स्क्वायर प्लस, देखो 2 sin x इंटू कॉस एक्स, मतलब ये बन गया हमारा sin 2x। और लास्ट में जाके एक फॉर्मूला यहाँ भी बन सकता है, 2 sin a cos a sin 2a, sin 2 और a की जगह यहाँ पर है x स्क्वायर, और टोटल के बाहर आ गया बेटा ये 2x। इसको चाहे तो स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं 2x इंटू साइन 2x स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। एक बार फिर से देख लीजिए, साइन एक्स स्क्वायर मतलब कॉस एक्स स्क्वायर, और एंगल का डेरिवेटिव किया है तो आ गया 2x। इसको पहले लिख दिया साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो 2 आगे आ गया 2 साइन एक्स, और अंदर ब्रैकेट के जो था साइन एक्स उसका दोबारा कर दिया। इसी टाइप से हमने ये लास्ट वाले का भी कर दिया है, और यहाँ सब सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये सारे क्वेश्चन आप लोग नोट भी कर सकते हैं, और बाकी मैं इसकी वीडियो भी साथ में इसकी पीडीएफ जो है वो साथ में अटैच कर दूंगा। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल की बुक का क्वेश्चन नंबर 33 है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1। छोटा सा क्वेश्चन है, करने के 2 मेथड है इसके। या तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि यहाँ पर साइन इनवर्स का लगा दे डेरिवेटिव का फॉर्मूला 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या थोड़ा सा क्वेश्चन को और अच्छा बना सकते हैं हम, अगर हम x के प्लेस पे tan स्क्वायर या फिर cot स्क्वायर पुट कर दें। तो सपोज करो मैं यहाँ पुट करता हूँ tan स्क्वायर थीटा। अब मैंने tan स्क्वायर ही पुट क्यों किया है, क्योंकि tan स्क्वायर पुट करने से आपका एक फॉर्मूला बन गया tan स्क्वायर ए प्लस 1 मतलब sec स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर cot स्क्वायर ए पुट करते तो cot स्क्वायर ए प्लस 1 cosec स्क्वायर ए भी बन सकता था, वो भी ठीक है, उससे भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये सारी चीज आपको देखनी तो इसके ऊपर मैंने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बना रखी है, आई थिंक 4 to 5 वीडियोस बनी हुई हैं, जिससे आपको ये सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए आपने लिया x को tan स्क्वायर थीटा रख दीजिए यहाँ पर, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 अपॉन रूट के अंदर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए साइन इनवर्स तो आ गया हमारा एज इट इज, और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब sec स्क्वायर, और जब उसको आप ऊपर ले जाएंगे स्क्वायर हटाने के स्क्वायर रूट के बाद तो ये बचेगा 1 अपॉन सेक थीटा। तो अगले स्टेप पे ये आ जाएगा हमारा cos थीटा। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमारा बाहर साइन है अंदर cos है, तो अंदर वाले cos को हम चेंज कर देंगे साइन
90 माइनस थीटा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पर लेता कॉट स्क्वायर तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 वो बन जाता कॉसेक स्क्वायर थीटा और ऊपर जाके वो बन जाता साइन थीटा। लेकिन जो हमने लिया है ये भी बिल्कुल ठीक है। अब y आपका बच गया बेटा पाई बाई 2 माइनस थीटा। देखा जाए इसमें हमने कोई ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करा है, जो भी आपने 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं वही सारे फॉर्मूले हैं। अब देखिए थीटा के प्लेस पे अगर आप यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हो, ये मोस्टली मिस्टेक करता था बच्चा, x इक्वल टू दे रखा है आपको tan स्क्वायर थीटा और आपको निकालनी है यहाँ से थीटा की वैल्यू। सबसे पहले आप स्क्वायर हटाएंगे यहाँ से, जब स्क्वायर हटाएंगे तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स अगर tan थीटा है तो थीटा कितना होगा, तो थीटा होगा बेटा tan इनवर्स इंटू रूट एक्स। अब ये हमारा फंक्शन बन के आ गया है y और x में। अब इसका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो पाई बाई 2 का डेरिवेटिव क्या हो गया, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव हो गया 0 और tan इनवर्स का डेरिवेटिव हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर और इनटू अगर रूट एक्स को डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो बेटा फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा 1 अपॉन 2 रूट एक्स और एक माइनस का साइन भी आएगा इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। क्वेश्चन को देख लीजिए पूरे ढंग से, कोई स्टेप समझ में ना आया दोबारा पूछ सकते हैं, और बाकी मैं इसकी पीडीएफ अटैच कर दूंगा साथ में। अब देखिए आते हैं इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 34 है, 35 है, 36 है, एज पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आसान से क्वेश्चन है, वो तो आप खुद कर सकते हैं। अब आते हैं हम, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 5, सॉरी 5 हमने हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। और एज पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन नंबर 37 है ये। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन x प्लस कॉस x और अपॉन आ गया हमारा रूट 2। अब देखिए इस क्वेश्चन में बाहर साइन इनवर्स भी हो सकता था, तो उसका भी करने का मेथड सेम होता। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रूट 2 को दोनों के नीचे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट 2 इंटू साइन एक्स प्लस 1 अपॉन रूट 2 इंटू कॉस एक्स। अब देखिए हम इसमें और क्या कर सकते हैं, जब भी बाहर इस टाइप से साइन इनवर्स या कॉस इनवर्स बना होता है तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन हो सकता है कि हम अंदर फॉर्मूला कॉस का बना लें या फिर साइन का बना लें, क्योंकि आपको पता है कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो दोनों से एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसको। तो y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, अब जो ये 1 अपॉन रूट 2 है इसको मैं लिख देता हूं साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स, और इसको लिख देते हैं cos पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स। तो बेटा एक फॉर्मूला बन गया अंदर आपका ये cos a cos b प्लस साइन a साइन b, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो cos a cos b प्लस साइन a साइन b क्या होता है, ये हमारा होता है cos a माइनस b का फॉर्मूला। किस चीज का होता है बेटा, cos a माइनस b। अब cos a माइनस b जैसे आप यहाँ पर यूज करेंगे, देखिए जरा, और आप चाहते हैं तो इसको आप यहाँ पर cos पाई बाई 4 भी लिख सकते थे। अब देखिए cos a माइनस b मतलब cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, या फिर x माइनस पाई बाई 4, बोथ आर करेक्ट। अब देखिए अब cos से आपका cos इनवर्स कैंसिल हो गया और y आ गया हमारा पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब इसका हमें कुछ नहीं करना, बस सिंपल डेरिवेटिव कर देना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो आंसर आ गया हमारा माइनस का फंक्शन। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है क्वेश्चन नंबर 38। अब देखिए y आपका है बेटा tan इनवर्स रूट
1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन लगा है फॉर्मूला, अब देखिए ऊपर लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे 1 प्लस कॉस एक्स, तो इसको तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि 12th क्लास में इस पे क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो कभी भी ऐसा आ जाए लिखा हुआ तो 1 माइनस कॉस, तो 1 माइनस कॉस का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए बाई चांस अगर यहाँ पर लिखा होता 1 माइनस कॉस 2x, तो इसको मैं लिखता 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x को लिखते 2 कॉस स्क्वायर एक्स। 2 से हमारा 2 हो गया कैंसिल, तो बेटा ये आ गया हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस, मतलब डायरेक्टली इसको लिख देता हूं मैं tan x बाई 2। tan से इनवर्स कैंसिल होने के बाद y इज इक्वल्स टू x बाई 2, तो dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। अच्छा एक बात और है, एग्जाम में कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके भी पूछ सकते हैं। सपोज करो ये मैं अपने पास से बना रहा हूँ ऐसे, y इक्वल टू tan इनवर्स, बिल्कुल सेम क्वेश्चन होता है, बस जहां पर हमारा x लिखा है, जहां पर x लिखा है वहां लिखा होता 9x, और ऊपर लिखा होता 1 प्लस कॉस 9x। अब बताओ कैसे करेंगे इस क्वेश्चन, बिल्कुल सेम पैटर्न करना है। आप ये ध्यान रखिए कि 1 माइनस कॉस ए क्या होता है और 1 प्लस कॉस ए क्या होता है। तो अब इसमें हम लिख देंगे इसको, जहां पर हमने x बाई 2 लिखा था, जो भी आपका एंगल है उसका आपको हाफ करना है, तो उसको आप लिख देंगे साइन स्क्वायर 9x बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 9x बाई 2, और फिर आगे का जो प्रोसीजर वो सेम ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि हमेशा x और 2x ही आए, क्योंकि मोस्टली हमारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो x और 2x के फॉर्मेट में दे रखे हैं, तो बच्चा याद कर लेता है कि 1 माइनस कॉस एक्स या 1 माइनस कॉस 2x क्या है, लेकिन एग्जाम में हो सकता है x के प्लेस पे कोई और एंगल आ जाए। अब देखिए इसके बाद हम अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर एज पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 40, और ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन नंबर 40। मैं इसके आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आप उसमें एक बार फिर से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे हिसाब से ये, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x, और अपॉन में आगे बेटा b cos x प्लस a sin x। अब देखिए तो एक बात आपको ध्यान देनी है, जो मेन पॉइंट है, कभी भी बाहर अगर tan इनवर्स आ जाए तो tan इनवर्स वाले क्वेश्चन में अंदर फॉर्मूला जो बनेगा या तो tan a प्लस बी का बनेगा, या tan a माइनस बी का बनेगा, या इनवर्स के कोई भी फॉर्मूले बन सकते हैं, tan 2a का बन सकता है। तो इसकी सबसे बड़ी ट्रिक ये है, यहाँ पर स्टार्टिंग में आप 1 बना लो। देखिए कैसे बनाते हैं 1, मतलब जो भी ये फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ है उससे आप ऊपर नीचे डिवाइड लगा दीजिए। तो अब जब अगर ऊपर लिखा है हमारा a cos x, तो मैं क्या करूंगा a cos x अपॉन b cos x, मतलब इस फर्स्ट पोजीशन पे मुझे 1 बनाना है कुछ भी करके, b sin x अपॉन b cos x, और बेटा ये आ जाएगा आपका 1, और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा a sin x अपॉन b cos x। ठीक है, अब अगर कुछ कैंसिल हो रहा तो आप कैंसिल कर सकते हैं, cos x से हमारा cos x कैंसिल हो गया, यहाँ पर कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। एक मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है, चाहो तो यहाँ से आप b से भी कैंसिल कर सकते हैं। तो बेटा ये बन गया हमारा tan इनवर्स a अपॉन b माइनस tan x अपॉन 1 प्लस a अपॉन b इंटू tan x। तो वैसे तो अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये वाला फॉर्मूला पढ़ा हो तो एक फॉर्मूला बन गया हमारा ये, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पर। अगर हमें दे रखा हो tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b। अब देखिए हमारे हिसाब से जो हमारा a है,
तो वो है a अपॉन b और b हमारा है tan x। तो बेटा tan इनवर्स हम लिखेंगे इसको a, मतलब a अपॉन b माइनस tan इनवर्स tan x। अब देखो बच्चों मिस्टेक कहाँ पर होती है, एक मिनट इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं। tan इनवर्स a अपॉन b और ये बन गया हमारा tan इनवर्स tan x है, तो tan से हमारा tan कैंसिल हो गया, तो ये बन गया हमारा x। अब देखिए जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो अब यहाँ आप मिस्टेक कर देंगे, tan इनवर्स a अपॉन b है, तो आप यहाँ हो सकता है फॉर्मूला यूज कर दें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, लेकिन ये tan इनवर्स a अपॉन b के साथ x नहीं है, तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज अ कांस्टेंट। और आपको पता है कि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0 और x का डेरिवेटिव 1, तो इसका मतलब इसका फाइनल आंसर आ गया -1। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर एग्जाम में हो सकती है आपसे। आपको ध्यान देना है कि जिस भी फंक्शन के साथ आपका x या y नहीं है, इसका मतलब उसको हम कंसिडर करेंगे कांस्टेंट, क्योंकि हमारे सारा का सारा क्वेश्चन x और y की टर्म में है, तो उसके अलावा बाकी सब कांस्टेंट ही होगा। तो आपको पहले देखना है कि क्या कांस्टेंट है, तो ये हमारा आंसर हो चुका है। अब आते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे। बाकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन नंबर 42 है। y इक्वल टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अभी जो मैंने 2 मिनट पहले आपको क्वेश्चन कराया है कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पर भी जो मैंने बताया था क्या करने वाले हम, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर भी जो a क्यूब है, a क्यूब की जगह बना लेंगे 1। तो 1 कैसे बनेगा, a क्यूब से ऊपर नीचे डिवाइड लगा दें, तो 3a स्क्वायर एक्स अपॉन a क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब अपॉन a क्यूब तो बन जाएगा 1 माइनस 3a एक्स स्क्वायर अपॉन a क्यूब। ठीक है बच्चों, अब क्या फॉर्मूला बन सकता है, a स्क्वायर अपॉन a क्यूब है तो a स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा tan इनवर्स 3, ऊपर बचेगा x और नीचे a, x अपॉन a माइनस x अपॉन a का होल क्यूब, और बेटा नीचे आ जाएगा 1 माइनस 3x अपॉन a का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, तो इसमें थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ कि जो x अपॉन a है इसको मैं लेट कर लेता हूँ tan थीटा। तो tan थीटा जैसे हम लेट करेंगे तो ये बन जाएगा बेटा y इक्वल टू tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा और अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये फॉर्मूला आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये बन के आ गया हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अब tan से हमारा इनवर्स कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू बचेगा हमारा 3 थीटा। अब लास्ट पे जाके आपको करना क्या है मेनली कि थीटा के प्लेस पे रख देनी है थीटा की वैल्यू। तो बेटा थीटा की अगर यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो tan इनवर्स x अपॉन a आएगी, तो 3 tan इनवर्स x अपॉन a। अब इसको आपको डेरिवेटिव करना है, तो डेरिवेटिव करने के लिए पहले करेंगे tan इनवर्स का डेरिवेटिव, फिर x अपॉन a का डेरिवेटिव। तो dy अपॉन dx करें अगर तो 3 इंटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब इंटू x अपॉन a को अगर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन a। अब यहाँ ले लेते हैं एलसीएम, तो जैसे आप एलसीएम लेंगे तो ये a स्क्वायर आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन a। तो a से हमने a कैंसिल कर दिया, तो बेटा फाइनल आंसर हमारा आ गया 3a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को फिर दिखा देता हूँ, बाकी इसकी पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी।
देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से फिर दोबारा इस क्वेश्चन को दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग, देखिए तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करा है मेनली कि सबसे पहले जो ए क्यूब था, ए क्यूब से डिवाइड लगा दिया ऊपर नीचे, और ए क्यूब से डिवाइड लगाने के बाद जैसे ही हमारा यहाँ 1 बना, और फिर इसके बाद हमने x अपॉन ए को लेट कर लिया, और x अपॉन ए को लेट करने के बाद इसको हमने लेट किया है tan थीटा, तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया tan 3 थीटा का, और देन हमने थीटा के प्लेस पे पुट कर दी है थीटा की वैल्यू। अब ये हमारा आंसर फाइनल निकल के आ गया है। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पल का, ये क्वेश्चन नंबर 43 है वैसे। tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अपॉन में आ गया हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आ चुका है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो देखिए जो करते हैं कि बहुत सारे मेथड है अलग अलग, तो सबसे जो बेस्ट मेथड है, आप एक्स स्क्वायर के प्लेस पे पुट कर दें कॉस थीटा। अब देखिए सबसे पहले मैं इसके इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और मैंने एक्स स्क्वायर के प्लेस पे पुट कर दिया है कॉस थीटा, तो बच्चों ये बन गया हमारा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब अभी बताया था मैंने आपको 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 को जब आप रूट से बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 2 कॉस थीटा बाई 2। सेम ऐसे ही 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब रूट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसको आप लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये आपका निकल के आ जाएगा रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं हम। अब इसके बाद जो मैंने अभी रिजल्ट निकाले हैं इनको हम मेन क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, तो बेटा ये आपका आ जाएगा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस रूट 2 साइन थीटा बाई 2, और अपॉन में आ जाएगा हमारा रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2। अब देखिए ये मतलब अब जो ये फॉर्मेट बन के आ गया है, इस फॉर्मेट पे लगभग हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है, यहाँ जो भी लिखा हो उससे डिवाइड लगा देंगे। तो अब देखिए क्या करते हैं हम। तो अब मैं डिवाइड लगा रहा हूँ रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 से, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी। तो जैसे ही आप रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड लगाएंगे तो बेटा ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाई 2। तो इस फॉर्मेट का सवाल भी हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। तो आप इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अगर आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करने हैं तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का ये जो मेरी वीडियो है उसका मैं लिंक डाल दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप देख सकते हैं, और वहां भी जाके आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो देखिए tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, tan से इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू आपका बचा ये पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब देखिए अब आपको देखना है कि आपने स्टार्टिंग में थीटा के प्लेस पे क्या रखा था। तो अगर हम देखें तो थीटा के प्लेस पे बेटा हमने रखा था, सॉरी एक्स स्क्वायर को रखा था हमने कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी हमारी कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर।
अब इस थीटा की वैल्यू को वापस हम पुट कर देंगे जो हमारा क्वेश्चन चल रहा था। देखिए तो पाई बाई 4 माइनस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर और होल के नीचे आ गया हमारा 2। अब देखिए क्या करते हैं इसमें। अब मुझे इसका डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो dy अपॉन dx अगर निकालें तो पाई बाई 4 का तो हो गया 0 माइनस, अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर है तो पहले डेरिवेटिव होगा कॉस इनवर्स का, उसके बाद एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कर देते हैं 2x और कॉस इनवर्स का होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वो भी माइनस के होता है तो इसलिए प्लस आ गया, और एक ही नीचे वाला 2 और आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x आ गया, जो डिवाइड में 2 दे रखा है उसको लिख दिया हमने एज इट इज, और कॉस इनवर्स का होता है माइनस के 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले से ही एक्स स्क्वायर था हमारा, तो मतलब x की पावर 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर इज x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी dy अपॉन dx। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए दोबारा। हमने पहले एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा लिया है, उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट और 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल के पुट करी है, और देन देखिए ये स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, मतलब VVIP स्टेप कह सकते हैं इसको। जिस भी क्वेश्चन पे मैंने VVIP लिख दिया मतलब वो समझ लो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद मैं इसके एग्जाम्पलर के MCQ की वीडियो भी डालूंगा इसमें, इसमें एग्जाम्पलर के MCQ होंगे, फिर उसके बाद जो लास्ट 3 ईयर के, एटलीस्ट 3 ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे मल्टीपल चॉइस के अदर, उस सब की वीडियो में डालूंगा। इसके बाद NCERT की सोच रहा हूँ मैं कि एक्सरसाइज वाइज वीडियो भी डालूंगा अभी, डिफरेंशिएशन की, इंटीग्रेशन की। तो बोर्ड एग्जाम से पहले मैं पूरा NCERT और NCERT एग्जाम्पलर का पूरा सॉल्यूशन अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। अब देखिए तो अभी हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अब देखिए इसके बाद है एज पर NCERT एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन नंबर 44। एक्स आपको दे रखा है t प्लस 1 अपॉन टी, वाई हमारा है t माइनस 1 अपॉन टी। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए तो दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग निकालेंगे। तो फर्स्ट वाले में डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t करते हैं, तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे dx अपॉन dt की। तो dx अपॉन dt में t का डेरिवेटिव बच्चों 1 हो गया हमारा, और इसके बाद अगर मुझे 1 अपॉन टी का डेरिवेटिव करना है तो 1 अपॉन टी को पहले लिखेंगे हम t की पावर -1, तो t की पावर -1 मतलब -1 अपॉन टी स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर -1 अपॉन टी स्क्वायर। अब देखिए जो हमारा y है, y को भी डेरिवेटिव करना है हमें, तो y का अगर डेरिवेटिव करते हैं तो y का डेरिवेटिव है हमारा t का 1। अब देखिए यहाँ पर भी 1 अपॉन टी है, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव 1 अपॉन टी आ गया, तो माइनस टी की पावर -1, तो जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर आ गया। देखिए सॉरी dy अपॉन dt आएगा यहाँ, जब आप एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो आपने dx अपॉन dt की वैल्यू भी निकाल दी है, dy अपॉन dt की। अब हम लगा देंगे dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx है बेटा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, दोनों को डिवाइड लगा दीजिए, तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन dx अपॉन dt की होगी टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो हमारे टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और आफ्टर कैंसिलेशन हमारा निकल के आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था ये, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद अभी हमने एज पर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 44 तक इस वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद जो उसका मैं पार्ट 3 लाऊंगा, जो भी बचे हुए क्वेश्चन है, तो बचे हुए क्वेश्चन हम पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं पार्ट 3 में।